अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। इसके बाद भाईजान बात ये है कि मुझे आज कुछ भाइयों ने जो है ना वो बोला था कि आप जनरेशन और कोर में फ़र्क बता दें हमें, ठीक है। तो भाईजान आजकल जो चल रहा है वो जनरेशन चल रही हैं लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। तो जनरेशन बेसिकली होती है जो सीपीयू होता है ना, उसकी स्पीड को जनरेशन बोलते हैं, उसकी स्पीड को नहीं, एज को जनरेशन बोलते हैं। और जो कोर होती है वो सीपीयू की स्पीड होती है, ठीक है। तो अभी सादे लफ्ज़ों में जिस तरह पहले पेंटियम 1 2 3 4 चलते थे, वो ही जो है ना वो ये अब जनरेशन में चेंज हो गया। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड 11 जनरेशन तक चला गया होगा ये मामला, ठीक है। ये वही चीज़ है बेसिकली, लेकिन अभी जनरेशन बोलते हैं, पहले पेंटियम बोलते थे। अभी कोर्स आ गई हैं, ठीक है। कोर i5 कोर जो होती है वो होती है सीपीयू की स्पीड, और जो जनरेशन होती है वो सीपीयू की उम्र होती है, ठीक है, एज जिसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन अप होती जाती है, लैपटॉप में नए नए फीचर वो लोग डालते जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी अपडेट करती जा रही है। पहले आपको पता है मोटे मोटे लैपटॉप होते थे, तो अब जो है ना वो स्लिम एंड स्मार्ट लैपटॉप आ गए हैं, ठीक है। पहले कैमरा नहीं होता था, बाद में वाईफाई भी नहीं होता था। पहले आपने लैपटॉप देखे, उनमें वाईफाई नहीं होता था। अभी आपको वाईफाई, फिर वाईफाई और लैन कार्ड इकट्ठा आ गया, ठीक है। उसके बाद जनाब अली आस्ता आस्ता फिंगरप्रिंट स्कैनर अब आ गए हुए हैं, ठीक है। और मज़ीद चीज़ें, स्क्रीन का डिस्प्ले पहले खाली एलसीडी होती थी, फिर जनाब एलईडी आ गई। अभी जो है ना वो एलईडी में भी काफ़ी सारी किस्में आ गई हुई हैं। वो किसी दिन आपको डिटेल के साथ बताएंगे कौन एलसीडी की क्या किस्में, अभी कौन कौन सी एलसीडी लैपटॉप में आ रही है। तो इसमें कौन सी एलसीडी ज़्यादा रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है, कौन सी कम, वो कभी मैं इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको जो है ना उस टॉपिक पे भी जो है ना वीडियो बना कर बताऊँगा। तो ये वही चीज़ है सर, कि जैसे हमारे पुराने वक्तों में बल्ब होता था, वो जनाब यार ये बल्ब को हम बिजली देते थे, बल्ब हमें रोशनी देता था, लेकिन वो बल्ब जो है ना वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा बिजली करता था। उसका हल ये निकाला उन्होंने, ट्यूबलाइट दे दी हमें। ट्यूबलाइट वाइट रोशनी मतलब वाज़े आपको नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद एनर्जी सेवर आ गया, वो रोशनी उसी तरह दे रहा था लेकिन उसमें पावर कम यूज़ हो रही थी। उसके बाद जनाब अब एलईडी लाइट्स आ गई हैं, ठीक है। उसमें और बिजली कम हो गई, रोशनी ज़्यादा हो गई हुई है। मकसद तो रोशनी लेना था, लेकिन उसके लिए मतलब उसमें किसी में पावर कम है, किसी में रोशनी ज़्यादा कर दी, कोई मतलब खर्चा हमारा कम कर रहा है। यही चक्कर लैपटॉप में, ठीक है। किसी के अंदर मतलब हाल ही पहले लैन कार्ड था, फिर वाईफाई आया साथ, फिर एलसीडी आ गई, एलईडी आ गई, ठीक है। इसी तरह वो फीचर बढ़ाते जा रहे हैं, साथ में कैमरा दे दिया, ठीक है। पहले लैपटॉप मोटे मोटे होते थे, अब स्लिम स्मार्ट लैपटॉप आ रहे हैं, खूबसूरती में इजाफा हो गया। यही चीज़ें जनाब लैपटॉप की जो है ना वो जनरेशन में जो अपडेट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो कोर है वो सीपीयू की स्पीड है, ठीक है। और जो इसमें आगे मज़ीद भी ब्रिकियाँ हैं, जैसे कोर i5 में 2.3 3.0 1.7, ये आगे मज़ीद डिटेल चली जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मतलब आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको चेक करने में आसानी हो जाए, मैं इसलिए आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि आपको कम से कम ये तो पता हो यार ये जनरेशन कौन सी है। मैंने इधर लैपटॉप देखे हैं, बहुत से बंदे लैपटॉप ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं ये जनरेशन कौन सी है। वो उधर आके बोलते हैं भाई जो है ना वो हमें आप दे दें कोर i4 दे दें। भाई अब कोर i4 किधर से ले गए? कोर आपको पता है यहाँ 3 5 और 7 9, ठीक है, ये अभी कोरें चल रही हैं। तो इसके अलावा मैं 4 कोर किधर ले आऊँ? बेसिकली वो मिक्सअप कर रहे होते हैं जनरेशन और कोर दोनों को, ठीक है। कोर जो है वो है लैपटॉप की सीपीयू, लैपटॉप का जो सीपीयू है उसकी स्पीड, और जनरेशन जो है वो लैपटॉप का सीपीयू है उसकी उम्र। बात क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, ठीक है। अभी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको अभी आ गया जी इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको चेक कैसे कर रहा है। मैं आपको दो विंडोज़ में अभी चेक करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। एक विंडो 7 और विंडो 10, क्योंकि यही नॉर्मली यही विंडोज़ यूज़ हो रही है। तो इन दोनों के लिए मैं जनाब अली आपको दिखा देता हूँ। तो आ जाते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर।
इसको थोड़ा ये देखें जनाब, ये आपको CPU नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इधर जनाब माय कंप्यूटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये देखें फोकस ज़रा हवा की वजह से फोकस आउट कर रहा। तो ये माय कंप्यूटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना जनाब। ये माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ का फोल्ड ऑप्शन नज़र आएगा, सबसे आखिर पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। ये प्रॉपर्टीज़ आप जैसे ही खोलेंगे, ठीक है, ऊपर वाली रो में आपको जो है ना वो रेटिंग के बाद ये आपको नीचे प्रोसेसर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इंटेल आर कोर i5, ठीक है, ये नज़र आ गया आपको पहली लाइन में। इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये M520 ये और चीज़ है, ठीक है। ये आपको बाद में बताएंगे ये क्या चीज़। तो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हो ना, जिधर कोर लिखा हुआ है, कोर i3 हो, कोर i5 हो, कोर i7 हो, कोर i9 हो, इनमें जिधर आगे कुछ नहीं लिखा होगा ना, या ये M520 लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। बात कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, बात समझ में आ गई है। इसका मतलब जिसके आगे कोर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब चाहे कोर i3 हो, चाहे कोर i5 हो, चाहे कोर i7 हो, और चाहे कोर i9 हो, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब ये है कि ये जनाब अली है फर्स्ट जनरेशन, ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ आपको, ये देख माय कंप्यूटर की आपने लेनी है प्रॉपर्टीज़, ये कंप्यूटर लिखा हुआ ना, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ लेनी है, राइट क्लिक करेंगे और ये सबसे लास्ट वाली वो ऑप्शन जो है ना प्रॉपर्टीज़, ये खोल गया। इसके बाद ये कोर i5, इंटेल कोर i5 लिखा हुआ, आगे ये M520 का मतलब ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। इसी तरह जनाब आगे चलते हैं, इसको रखते हैं ज़रा साइड के ऊपर। ये देखें, ये अभी जो है ना, ये है मेरे पास सेकंड जनरेशन में लैपटॉप, ठीक है। इसमें जनाब यारी आपको पता चलता है, ये माय PC लिखा हुआ, ये दिस PC लिखा हुआ ना, ये दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करना और ये सबसे आखिर वाली ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ की, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक हो गया। और सॉरी ये उसने कुछ और कर दिया, ये दिस PC के ऊपर राइट क्लिक किया, ये देख सेलेक्ट करके इसको, ये नीचे आ गया प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये आ गया, ठीक है। ये आपको प्रोसेसर नज़र आ रहा है, पहले सिस्टम में प्रोसेसर, पहले हेडिंग सिस्टम है, नीचे प्रोसेसर पहली रो में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जनाब कोर i3, ये 2370 लिखा हुआ है, 2370, ठीक है। अगर आप इसके पहले जो है ना 4 लफ्ज़, ये 2370 M लिखा हुआ है ना, इसके अगर आप जो है ना वो 4 लफ्ज़ छोड़ दें, और 4 लफ्ज़ में सॉरी 3 लफ्ज़ छोड़ दें, आगे 2 लिखा हुआ, ठीक है। ये 2 निशानी है सेकंड जनरेशन की, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इधर 4 लफ्ज़ लिखे होंगे, ठीक है, कुछ भी 4 लिखा होगा, 3000 कुछ लिखा होगा, 2000 कुछ लिखा होगा, 4000, 6000, इस तरह कुछ लिखा होगा, 4 लफ्ज़ होंगे, ठीक है। तो आपने पिछले वाले 3 छोड़ देने हैं और आगे जो होगा वो उसकी जनरेशन होगी। कोर i3 ये 2370, इसका मतलब ये पीछे वाले 3 छोड़ दिए, आगे 2 बचता है, ये सेकंड जनरेशन में। चेक करने का तरीका आपको दोबारा पता चल गया, विंडो 10 में, पहले मैंने आपको विंडो 8 में बताया था, ये विंडो 10 के अंदर है, ठीक है। ये देख ये मैंने दिस PC के ऊपर जो है ना राइट क्लिक किया और ये आखिर में प्रॉपर्टीज़ आ गया, ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक किया, जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई है। प्रॉपर्टीज़ में आपको कोर i3 और सेकंड जनरेशन शो कर रहा है। इसके साथ ही भाईजान ये आ गया आपका थर्ड जनरेशन, चेक कर सकते हैं। ये 3320 लिखा हुआ है, 3320, पीछे वाले 3 छोड़ दें, आगे 3 है, इसका मतलब है जनाब ये है थर्ड जनरेशन, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन में आपके पास लैपटॉप आ गया। इंशाल्लाह इस चीज़ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार मार्केट में जाते हैं कि कोर कैसे चेक करनी है और जनरेशन कैसे चेक करनी है, ठीक। इसके साथ ही ये जनाब है
ये चेक करना। ये प्रोसेसर वाली जगह पे वही सेम राइट क्लिक किया, जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ रह गई। ये सामने आपको प्रोसेसर कोर i5 और ये 4300 लिखा हुआ है 4300। इसके साथ MOUO इसका कोई कंसिडर नहीं करना। आपने सिर्फ जो है ना सादा सा तरीका, पीछे वाले 3 लफ्ज़ छोड़ देने और आगे वाले जनाबे वाली एक लफ्ज़ ले लेना। पहला लफ्ज़ जो होगा ना वो ले लेना, पीछे वाले 3 आपने कुछ नहीं कंसिडर करना। ये 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 4 जनरेशन है। इसी तरह 5 और 6 7 इसी तरह आपने चेक कर लेना सारा। ठीक है भाईजान। तो कुछ लोग बोलेंगे यार हमको तो पहले ही पता था, लेकिन उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो खैर-ओ-आफियत से रखे, अपने चैनल का ख्याल रखें। तो स्पेसिफ़िक कोई और जो है ना वो इसी तरह का कोई और टॉपिक हो तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।